Exercise 1.1. Question number 1. Following number line shows the temperature in degrees Celsius at different places on a particular day. जो नंबर लाइन दी गई है उसमें अलग अलग प्लेसेस के टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में दिए गए हैं. तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दिया है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर्स ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट. नंबर लाइन को ऑब्जर्व करके उसके ऊपर जो प्लेस के नाम लिखे हैं उसके टेम्परेचर को हमें लिखना है. तो पहला है लाहौल स्पीति, जो हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है. उसका टेम्परेचर हमें -5 से -10 के बीच में दिया गया है. तो -5 से लेफ़्ट डायरेक्शन में 3 स्टेप आने पर वो आता है, तो वो होगा -8 डिग्री सेल्सियस. और उसके बाद है श्रीनगर और उसका टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद है शिमला, तो शिमला 5 पर है, तो हम उसका टेम्परेचर लिखेंगे 5 डिग्री सेल्सियस की जो पॉजिटिव में है. उसके बाद है ऊटी, वो 14 डिग्री सेल्सियस पर है. और उसके बाद है बेंगलुरु जो 22 डिग्री सेल्सियस पर है. तो ये सारे प्लेसेस के टेम्परेचर हो गए. नेक्स्ट है बी, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस अमॉन्ग द अबव. अब हमें जो प्लेसेस दिए गए हैं उसमें से हॉटेस्ट प्लेस एंड कोल्डेस्ट प्लेस के जो टेम्परेचर है उसमें क्या डिफरेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए पहले हम हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे. तो हॉटेस्ट प्लेस है बेंगलुरु और उसका टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस की जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है. और कोल्डेस्ट प्लेस है लाहौल स्पीति जो सबसे कम टेम्परेचर वाला प्लेस है और उसका टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस. अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे. तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है 22, तो उसमें से हम कम यानी कि -8 को माइनस करेंगे. तो 22 -8 होगा 22 माइनस प्लस यानी कि 22 + 8 तो 30 डिग्री सेल्सियस. तो इन दोनों का डिफरेंस होगा 30 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट है सी, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर. तो लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर का जो टेम्परेचर है उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर का टेम्परेचर पहले से है. तो इन दोनों का डिफरेंस करने के लिए हम जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है वो -2 है, तो उसमें से हम -8 को माइनस करेंगे. तो डिफरेंस होगा -2 -8, तो -2 + 8 होगा 6. तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 6 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट है डी, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज़ लेस दैन द टेम्परेचर एट शिमला. इज़ इट ऑल्सो लेस दैन द टेम्परेचर एट श्रीनगर. अगर हम श्रीनगर और शिमला दोनों का टेम्परेचर साथ में यानी कि ऐड करें तो वो क्या अकेले शिमला के टेम्परेचर से कम होगा. तो पहले हम श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर का एडिशन करेंगे. तो श्रीनगर का है -2 एंड शिमला का है 5, तो दोनों का एडिशन होगा 3. अकेले शिमले का टेम्परेचर है 5, तो इन दोनों का साथ का टेम्परेचर अकेले शिमला के टेम्परेचर से कम है, तो आंसर में होगा यस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ इट ऑल्सो लेस दैन द टेम्परेचर एट श्रीनगर. अकेले श्रीनगर का -5 है, लेकिन साथ में लेते हैं तो वो है 3, तो ये लेस नहीं है, ये ज़्यादा है. तो इसका आंसर होगा नो. ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है, सिर्फ समझना ही है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स. इफ चेक स्कोर्स इन
5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10. What was his total at the end? तो क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि जैक है वह क्विज़ के 5 राउंड्स में 25, -5, -10, 15 एंड 10 मार्क्स स्कोर करता है। एट द एंड ऑफ क्विज़ उसके टोटल मार्क्स कितने होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम जो उसने 5 राउंड्स में जो स्कोर किया है उसका एडिशन कर देंगे। तो जो उसके मार्क्स है वो है 25, -5, -10, 15 एंड 10। तो उसका हम एडिशन कर देंगे 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। ब्रैकेट ओपन करने पर 25 -5 -10 प्लस 15 प्लस 10। सारे पॉजिटिव को ऐड करने पर 50, सारे नेगेटिव को ऐड करने पर -15। तो 50 - 15 होगा 35। तो आंसर होगा 35 मार्क्स, यानी कि जैक गॉट 35 मार्क्स एट द एंड ऑफ क्विज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. At Srinagar, temperature was -5 degrees Celsius on Monday and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, it rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे। श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे -5 डिग्री सेल्सियस है। देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -2 डिग्री सेल्सियस ट्यूसडे। तो ये हुआ -7 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? तो इसका आंसर होगा -7 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है वेडनेसडे, इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। तो वेडनेसडे वो 4 डिग्री बढ़ता है। तो हम -7 में 4 डिग्री ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा -3 डिग्री सेल्सियस। सो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, यानी कि वेडनेसडे। तो टेम्परेचर होगा -3 डिग्री सेल्सियस on Wednesday. Question number 4. A plane is flying at the height of 5,000 meter above the sea level. Sea level यानी कि समुद्र का पानी जहाँ से शुरू होता है, तो फिगर में जहाँ 0 है वह है sea level. At a particular point it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? प्लेन एंड सबमरीन के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें सी लेवल से प्लेन का और सबमरीन का डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है और उसका एडिशन करना है। तो पहला है प्लेन इज़ फ्लाइंग एट हाइट 5000 मीटर एंड सबमरीन इज़ फ्लोइंग बिलो सी लेवल 1200 मीटर। फिगर में आपको इंडिकेट किया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ सकें। अब इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस है वो एरो में दिखाया गया है। सी लेवल से प्लेन का डिस्टेंस है वह 5000 मीटर है और सी लेवल से सबमरीन का है वह 1200 मीटर है। तो हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 6200 मीटर। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन एंड सबमरीन इज 6200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 in his bank account and withdraws ₹1642 from it the next day. If withdrawal of amount from the account is represented by negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. मोहन है वह अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज़ डिपॉजिट करता है और नेक्स्ट डे 1642 रुपीज़ वो अपने अकाउंट से विड्रॉल यानी कि निकालता है। अगर विड्रॉल यानी कि निकालने वाले अमाउंट को हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करें तो डिपॉजिट अमाउंट को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन 1 का आंसर।
नेक्स्ट है फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल। तो उसने अकाउंट में 2000 रुपीज़ डिपॉजिट किए और 1642 विड्रॉल किए। तो 2000 में से हम 1642 को माइनस करेंगे तो बाकी रहेगा ₹358। तो सॉल्यूशन होगा ₹358 इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। Rita goes 20 km towards east from a point A to the point B. From B, she moves 30 km towards west along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent her final position from A? अब इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा रिप्रेजेंट करना होगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो रीटा है वह पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ 20 किलोमीटर ईस्ट में जाती है। फिर वो पॉइंट बी से वेस्ट की डायरेक्शन में 30 किलोमीटर जाती है। अगर उसने रीटा ने ए से बी तक जो 20 किलोमीटर का ट्रैवल किया है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करें तो उसने बी से वेस्ट डायरेक्शन में जो 30 किलोमीटर का ट्रैवल किया है उसको हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रैवल टूवर्ड्स वेस्ट बाय अ नेगेटिव इंटीजर। अब क्वेश्चन है बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो फाइनल पोजीशन होगी 20 किलोमीटर माइनस 30 किलोमीटर, तो हमें मिलेगा -10 किलोमीटर। तो उसका फाइनल पोजीशन होगा -10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैजिक स्क्वायर। हमें 2 मैजिक स्क्वायर दिए हैं, उसमें से एक का रो कॉलम और डायगोनल का जो सम है वह सेम है और उसे मैजिक स्क्वायर किया गया है। तो वो हमें चेक करना है कि कौन सा मैजिक स्क्वायर है। पहले हम फर्स्ट का करेंगे। तो पहले रोज़ का करते हैं। तो इसमें 3 रोज़ है एक स्क्वायर में, तो इसका एडिशन कर देंगे। तो पहला है 5 + -1 + -4, तो इसका हो गया 5 - 5 0। इसी तरह से सारी रो का हमें मिलेगा 0। फिर हम करेंगे कॉलम का एडिशन। तो कॉलम में है 5 + -5 + 0, तो होगा 5 - 5 0। इसी तरह से सारे कॉलम का कर देंगे तो हमें मिलेगा 0। अब डायगोनल का एडिशन करेंगे। तो इसमें होगा 2 रोज़ 5 + -2 + -3, तो इसमें भी होगा 5 - 5 0। फिर दूसरी है -4 + -2 + 0, यानी 0 - 6 होगा -6, तो इसका आंसर होगा -6। इस स्क्वायर में सारे रोज़ कॉलम्स का एडिशन सम सेम है, सिर्फ एक डायगोनल में -6 आता है, यानी कि ये मैजिक बॉक्स नहीं है। तो हम लिखेंगे दिस इज़ नॉट अ मैजिक बॉक्स बिकॉज ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव नॉट द सेम सम। अब सेकेंड बॉक्स, इसका भी हम इसी मैनर में सारी रोज़ कॉलम्स और डायगोनल्स का सम करेंगे। तो हमें सारे रोज़ कॉलम्स और डायगोनल्स का एडिशन मिलेगा -9, यानी कि ये मैजिक बॉक्स है। तो हम लिखेंगे दिस इज़ अ मैजिक स्क्वायर बिकॉज ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। वेरीफाई a - b = a + b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। हमें a एंड b की 4 अलग अलग वैल्यूज़ दी गई है और इसको हमें इक्वेशन को वेरीफाई करना है, जो कि इक्वेशन है a
माइनस माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी। तो हमें इसमें एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना है। तो हमें वैल्यूज़ दी गई है, उसमें से हम पहली वैल्यू लेंगे। तो इसमें ए की वैल्यू है 21 और बी की वैल्यू है 18। तो एल एच एस यानी कि ए माइनस माइनस बी में हम ए की वैल्यू में 21 डालेंगे और बी की वैल्यू 18 लेंगे। तो हम इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे। 21 माइनस माइनस 18 होगा 21 प्लस 18, तो इसका आंसर होगा 39। इसी तरह से हम आर एच एस ए प्लस बी, ये तो ईजी है, तो इसका एडिशन होगा 39। तो ये हो गया प्रूव एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। जब भी हम इक्वेशन को प्रूव करते हैं तो हम इसी मैनर में लिखेंगे। नेक्स्ट वैल्यू है ए इक्वल टू 118 एंड बी इक्वल टू 125। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू 118 एंड बी की 125। तो हमें दोनों में आंसर मिलेगा 242। सो ये भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। नेक्स्ट ए इक्वल टू 75 एंड बी इक्वल टू 84। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे। 75 माइनस 84, तो 75 प्लस 84 होगा 162। इसी तरह से राइट हैंड साइड में 75 प्लस 84 होगा 162। तो ये भी हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो प्रूव हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ, ए इक्वल टू 28 एंड बी इक्वल टू 11। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यू रखेंगे 28 माइनस 11, ये हो गया 28 प्लस 11 39। इसी तरह राइट हैंड साइड में भी वैल्यू रखेंगे तो हमें 39 मिलेगा। सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यूज़ द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू की साइन का यूज़ करके हमें बॉक्स में भरना है ताकि स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। फर्स्ट ए -8 प्लस -4 ब्रैकेट -8 -4। अब हम ब्रैकेट में साइन भरने के लिए दोनों साइड के ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो हमें मिलेगा -8 -4 और उस साइड -8 +4। इसको हम इसी मैनर में लिखेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। -8 -4 होगा -12 एंड -8 +4 होगा -4। अब हम साइन यूज़ करेंगे तो -12 और -4 में -4 बड़ा है, तो -12 इज़ लेस देन -4। नेक्स्ट बी -3 + 7 -19 ब्रैकेट 15 -8 + -9 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो होगा -3 + 7 -19 और उस साइड 15 -8 -9। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो -3 + 7 -18 19 होगा -15 एंड 15 -8 -9 होगा -2। तो -15 एंड -2 में -2 बड़ा है तो -15 इज़ लेस देन -2। नेक्स्ट सी 23 - 41 + 11 ब्रैकेट 23 - 41 -11। दोनों साइड सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 34 - 41 ब्रैकेट 23 - 52 और अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो 34 - 41 होगा -7 एंड 23 - 52 होगा -29। फाइनल में हमें मिले हैं -7 एंड -29। तो हम आंसर में लिखेंगे -7 इज़ ग्रेटर देन -29। नेक्स्ट डी 39 + -24 -15 ब्रैकेट 36 + -52 -36। दोनों साइड ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 39 - 24 -15 ब्रैकेट 36 -52 + 36। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो 39 - 24 -15 हो जाएगा 0 एंड 36 - 52 + 36 हो जाएगा 20। अब 0 एंड 20 में 20 ग्रेटर है तो 0 इज़ लेस देन 20। नेक्स्ट ई
-231 + 79 + 51 ब्रैकेट -399 + 159 + 81। दोनों तरफ सिंप्लीफाई करेंगे, सारे पॉजिटिव और नेगेटिव को साथ में करेंगे तो मिलेगा 130 - 231 ब्रैकेट 240 - 399। अगेन सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा -101 एंड -159। अब साइन लगाएंगे तो -101 इज़ ग्रेटर देन -159। सिंप्लीफाई करने में आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि सारे पॉजिटिव्स को साथ में लेना है और सारे नेगेटिव्स को साथ में लेना है और उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, तो आप आसानी से सम कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अ वाटर टैंक हैज़ स्टेप्स इनसाइड इट। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉपमोस्ट स्टेप, यानी कि द फर्स्ट स्टेप। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। पहले इतना समझते हैं कि एक वाटर टैंक है, उसमें अंदर की साइड स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप पर एक बंदर बैठा हुआ है और वो टैंक में पानी है वो 9 स्टेप पर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या करना है। ही जम्प्स 3 steps डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 steps अप। इन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल। जो बंदर है वह 3 स्टेप नीचे जाता है और उसके बाद 2 steps ऊपर आता है। मैं आपको ड्राइंग की मदद से समझाऊंगी। जैसे ये स्टेप्स है अंदर की तरफ और वो जो बंदर है वह 3 स्टेप नीचे जाता है और 2 स्टेप वापस आता है, जो मैंने आपको एरो करके दिखाया है। बंदर कितने जंप में वाटर लेवल जो 9 स्टेप पर है वहाँ पहुँचेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम बंदर के जंप्स काउंट करेंगे। बंदर जंप करता है 3 स्टेप डाउन, यानी कि वह फर्स्ट स्टेप पर है तो 3 स्टेप नीचे जाएगा तो वह 4 स्टेप पर आएगा। अगेन वह जंप करता है 2 steps बैक, यानी कि वह 2 steps फिर से ऊपर चढ़ेगा तो वो उसमें से माइनस होगा तो वह सेकंड स्टेप पर आ जाएगा। थर्ड जंप में वह फिर से 3 स्टेप नीचे जाएगा तो वह 5th स्टेप पर आएगा और 4th जंप में वह 2 स्टेप बैक आएगा तो वह 3rd स्टेप पर आ जाएगा। फिर 5th में वह 3 स्टेप नीचे जाएगा तो वह 6 स्टेप पर आएगा और 6th में वह 2 स्टेप अप आएगा तो 4th पर आएगा। फिर 7th में वह 3 स्टेप नीचे जाएगा तो 7 स्टेप पर और 8th जंप में 2 स्टेप बैक आएगा तो वह 5th स्टेप पर। फिर 9th जंप में वह 3 स्टेप नीचे जाएगा तो वो 8th स्टेप पर आएगा और 10th जंप में वह 2 स्टेप बैक आएगा तो 6th पर आएगा और 11th जंप में वह 3 स्टेप नीचे जाएगा तो वो फाइनली 9th स्टेप पर आ जाएगा। और वाटर लेवल भी 9 स्टेप पर है तो वह वाटर लेवल तक पहुंच जाएगा। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे ही विल रिच द वाटर लेवल इन 11 स्टेप्स। सम को सिर्फ समझना है, अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप आसानी से कर पाओगे। अब सेकंड क्वेश्चन में कहा है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। फॉर दिस ही जम्प्स 4 steps अप and then jumps back 2 steps down in every move. In how many jumps will he reach back the top step? बंदर ने पानी पी लिया और उसके बाद उसको वापस जाना है, तो इसके लिए वह जंप करता है 4 steps अप, यानी कि 4 steps ऊपर जाता है और उसके बाद वह 2 steps नीचे जाता है। तो अब हमें इसके जम्प्स काउंट करने हैं कि वह कितने जम्प्स में वापस अपने टॉप स्टेप पर पहुंचता है। जब बंदर ने पानी पिया तो वह 9 स्टेप पर था, क्योंकि वो वाटर लेवल है वह 9 स्टेप पर है। अब वो ऊपर जाने के लिए जंप करेगा तो वह 4 steps अप जाएगा तो वह 9 स्टेप पर से 4 स्टेप माइनस करने पर 5th स्टेप पर आएगा। अगेन वह 2 steps नीचे आता है तो वह 5th पर से नीचे आने पर वो +2 करने पर 7 स्टेप पर आएगा। वह 3rd जंप में 4 steps ऊपर जाएगा, यानी कि 7th में से 4 माइनस करेंगे तो वह 3rd स्टेप पर आएगा।
फिर वह 2 स्टेप नीचे आएगा तो थर्ड स्टेप में 2 स्टेप ऐड करने पर वह 5th स्टेप पर आएगा। अब वह 5th जंप में 4 स्टेप्स अप जाएगा, तो 5th में से हम 4 माइनस करेंगे तो वो फाइनली फर्स्ट स्टेप पर आ जाएगा। एंड फर्स्ट है वह टॉप मोस्ट स्टेप है, तो हम लिखेंगे ही विल रीच द टॉप स्टेप इन 5 steps. Next question 3. If the number of steps moved down is represented by negative integers and the number of steps moved up by positive integers, represent his moves in part 1 and 2 by completing the following. A minus 3 plus 2 and so on equal to minus 8. B 4 minus 2 plus and so on equal to 8. In A, the sum minus 8 represents going down by 8 steps. So, what will the sum 8 in B represent? इसमें हमने जो स्टेप्स काउंट किए उसको हमें इंटीजर में दिखाना है। तो ए में दिखाया है कि वो 10 स्टेप नीचे आता है, फिर 2 स्टेप्स अप जाता है, तो वो दिखाते हैं कि सम है वो -8 है, जो रिप्रेजेंट करता है कि बंदर मंकी है वह 8 स्टेप्स नीचे आता है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है और समझाया गया है। अब हमें बी में बताया गया है कि 4 - 2 ये यानी कि मंकी है वह 4 स्टेप्स ऊपर जाता है और 2 स्टेप्स नीचे आता है, तो वह 4 and -2 से रिप्रेजेंट किया गया है और उसका सम आता है +8। तो द सम 8 रिप्रेजेंट्स गोइंग अप बाय 8 स्टेप्स। बंदर है वह 8 स्टेप्स ऊपर गया है। अब आप लोग ये सम अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप एक बार अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आप सम्स अपने आप कर पाएंगे। और मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ और भी सम्स दिए हैं जो आपको खुद सॉल्व करने हैं, ताकि आपको पता चले कि आप कितना समझ पाए हैं और कितना आपको आता है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं बाद में इसके आंसर्स की वीडियो बना के डाल दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।